Yes, good evening. Good evening, good evening. हाँ भाई, बायोकेमिस्ट्री बड़ी कठिन थी। लोगों ने कहा भाई बायोकेमिस्ट्री सर जी बहुत कठिन लग रही है। तो देखो, पहली यूनिट तो हमने खत्म कर ली है ना, और आज है यूनिट नंबर सेकंड का लेक्चर नंबर 1, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल। क्या पढ़ेंगे? बायोमॉलिक्यूल। ठीक। अब सवाल यह उठता है कि बायोमॉलिक्यूल तो था ही नहीं। ठीक। देखो, रिलेवेंट क्वेश्चन केवल पूछना, रिलेवेंट, इररिलेवेंट क्वेश्चन इंटरटेन नहीं किए जाएंगे। अब सवाल यह है कि भाई बायोमॉलिक्यूल तो है नहीं, हम लोगों का जो टॉपिक में सिलेबस में दिया है वो क्या दिया है कि भाई पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या पढ़ना है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट भी एक तरीके का बायोमॉलिक्यूल है भाई। बॉडी में बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है, बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल होता है। और कार्बोहाइड्रेट कहां पे है? बायो मीन्स लिविंग। क्या? बायो मीन्स लिविंग। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये मॉलिक्यूल है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मॉलिक्यूल है। और इनके मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है, इसीलिए ये भी बॉडी के बायोमास का एक हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? बायोमास का हिस्सा। देखो, बायोकेमिस्ट्री ठीक है, कठिन लगती है, लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो गारंटी है कि रटा दूंगा यहीं की यहीं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की तर्ज पे है। बायोकेमिस्ट्री मींस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री मिला दिया। और कार्बोहाइड्रेट में है ही क्या? अक्सर लोग डाइटिंग के लिए है, कहीं वजन ना बढ़ जाए, कार्ब्स कहते ना। आजकल तो कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ना बोल के पार्टी में जाओ, लोग बोलेंगे कार्ब्स नहीं खाते हम। बहुत लोग तो पूछेंगे कार्ब्स क्या होता है, समझे? तो एक ने हमसे भी पूछा भाई कार्ब्स कार्ब्स नहीं खाते, ये कार्ब्स क्या होता है? ये केकड़ा वेकड़ा तो नहीं होता है कुछ है? तो हमने कहा भाई ये कार्ब्स नहीं, ये आजकल क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है कार्ब्स में हो गया है, कार्ब्स में बदल गया है ना। बीएससी में समझ में नहीं आया था। ओके ओके, कोई बात नहीं है, गारंटी मेरी है कि समझ में आएगा, बस पढ़ते जाओ। ठीक है। तो भाई बायोमॉलिक्यूल है, और बायोमॉलिक्यूल दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रोमॉलिक्यूल होता है, एक माइक्रो होता है। एक होता है मैक्रोमॉलिक्यूल और एक होता है माइक्रोमॉलिक्यूल। क्या? माइक्रो। तो जो मैक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वो बड़े होते हैं, जो साइज में बड़े हों वो मैक्रोमॉलिक्यूल, साइज में जो छोटे हों वो माइक्रोमॉलिक्यूल। तो मैक्रोमॉलिक्यूल में ही होता आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, राइट। दूसरा आएगा प्रोटीन, फिर आएगा लिपिड, और ये सब क्या है? मैक्रोमॉलिक्यूल। और ये बायोमास का एक हिस्सा है, शरीर के वजन का एक हिस्सा है, वजन बढ़ता है इनसे। और पहले हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, ठीक, फिर प्रोटीन पढ़ेंगे, फिर लिपिड पढ़ेंगे। सोशल फार्मेसी में मैक्रो एंड माइक्रो पढ़ा था, तो क्या वहां पे मैक्रो मॉलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था क्या? वहां एलिमेंट्स पढ़े थे, ट्रेस एलिमेंट्स, माइक्रो एलिमेंट एंड मैक्रो एलिमेंट। बायोमॉलिक्यूल्स नहीं पढ़े थे शायद। चलो खैर छोड़ो, यहीं पे रहते हैं ना, दो जगह पे कंफ्यूजन। कार्बोहाइड्रेट पे बात करते भाई। कार्बोहाइड्रेट नाम से क्या है? कार्बो और हाइड्रेट मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट, ऐसा बोला जाता है, ऐसा कहा जाता है कि कार्बन और हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर,
हाइड्रेट का मतलब वाटर और कार्बो का मतलब होता है कार्बन। तो ये इसलिए बोला जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। देखो मैं पढ़ाने के पहले पहले बेस क्लियर करता हूं, तो कंफ्यूज मत होना लिंक ढूंढने में। अल्टीमेटली जब लेक्चर खत्म होगा तो चीजें तुमको समझ में आ जाएंगी। ठीक, हाइड्रेट का मतलब होता है वाटर और कार्बो का मतलब होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन, तो कार्बन हो गया, वाटर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, 1:2:1 रेशियो में। कार्बन, हाइड्रोजन, वाटर कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के रेशियो में रहता है। मींस जितना कार्बन रहेगा उसका डबल हाइड्रोजन रहेगा। जब जितने भी कार्बोहाइड्रेट देखने देख डालो, जितने ऑक्सीजन उसका डबल हाइड्रोजन। तो 1:2:1 के रेशियो में कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और सिर्फ इन्हीं तीन से मिलकर बनता है पूरा कार्बोहाइड्रेट। जितने किससे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सिर्फ इन्हीं तीन एलिमेंट से, तीन एटम से मिलकर बना है कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट बहुत कठिन लग रहा है अभी, जो कार्ब्स क्या बोलते हैं, जो कार्ब्स बहुत कठिन लग रहा है, वो सिर्फ तीन एलिमेंट से मिलकर बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कैसे कठिन हो सकता है, चलो भाई देखते हैं। डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर द कार्ब्स या सुगर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। जो सबसे सिंपलर यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, सुगर, सुगर बोलते हैं ना, शक्कर जिसको बोलते हो, सुगर। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर केमिकली, अगर केमिकली बात करें तो कार्बोहाइड्रेट आर केमिकली डिफाइंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। दो चीजों से मिलकर बने हैं। तो अगर हम देखो नॉर्मली बोलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं कार्बन और वाटर मॉलिक्यूल से। यस, आसान ही रहेगा डियर, बिल्कुल आसानी से ही समझेंगे। मुश्किल अगर बनाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी। कभी कभी होता है बड़ा आसान सा सवाल होता है, इतनी मेहनत लगा डालते हो जबकि बड़ा सिंपल सॉल्यूशन। तो चीजों को सिंप्लीफाई करके पढ़ो, है ना। तो देखो होता क्या है, अभी जब हम इसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक में पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, है ना। पॉलीहाइड्रोक्सी मींस बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे रहेंगे, बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप। अब हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं भाई, हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब एल्कोहलिक ग्रुप मतलब OH। तो बहुत सारे OH लगे होंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप पे, एल्डिहाइड के साथ। इसको बोलेंगे, चूंकि एल्डिहाइड है इसको बोलते हैं हम एल्डोजेज। क्या बोलते हैं, एल्डोजेज। अक्सर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज एल्डोजेज। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इज कॉल्ड एल्डोजेज या एल्डोज सुगर। ऐसे सुगर मॉलिक्यूल, देखो जितने भी सुगर मॉलिक्यूल तुम्हारे मिलेंगे वो दो ही कैटेगरी के होंगे, या तो उसमें पॉलीहाइड्रोक्सी, तो देखो सब में होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी सब में होगा। डिफरेंस कहां आएगा, एक में एल्डिहाइड होगा और किसी में कीटोन होगा। किसी में एल्डिहाइड, यस, किसी में एल्डिहाइड होगा और किसी में कीटोन होगा। ठीक, तो जिसमें एल्डिहाइड होगा पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल देंगे, जिसमें कीटोन होगा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन बोल देंगे। जहां एल्डिहाइड होगा उसको एल्डोज बोल देंगे, और जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होगा उसको कीटोजेस बोल देंगे। क्या बोल देंगे, कीटोजेस। ये टर्मिनोलॉजीज पूछी जाती हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, अरे कहाँ एल्डिहाइड, एल्डोजेस, कीटोजेस क्या है, ये सुगर होती हैं। जिसमें एल्डिहाइड हो वो एल्डोज सुगर, और जिसमें कीटोन ग्रुप लगा हो वो कीटोज सुगर। आसान है, बहुत आसान है। जैसे फ्रक्टोज की बात कर लो, कीटोन ग्रुप लगा है, कीटोज सुगर। ग्लूकोज की बात कर लो, है ना, गैलेक्टोज की बात कर लो, मैनोज की बात कर लो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, एल्डोज सुगर। अभी सब समझ में आएगा, बिल्कुल दिमाग पे जोर मत डालना, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये सब 50 बार इस्तेमाल की जाएंगी, चीजें समझ में आएंगी। सुनते जाओ कहानी की तरह, जैसे पिक्चर नहीं देखते हो ध्यान से, बस उसी तरीके से, जैसे पिक्चर की स्टोरी नहीं बोलते हो ये भी नहीं बोलोगे। हाँ भाई, तो भाई
अगर हम केमिकली पूछें कार्बोहाइड्रेट क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या कह सकते हो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, या यस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन के जो सिंपलर शुगर है, ये कहां से मिलेंगे? जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सिंपल शुगर कीटोजेस मिलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड की जब हाइड्रोलिसिस कराओगे तो सिंपल शुगर एल्डोजेस मिलेंगे, राइट। केमिकली हाँ, और इनको क्या बोलते हैं? सिंपल यूनिट को सुगर या सैकराइड्स, किससे मिलकर बना है? सैकराइड से। यस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं सैकराइड से, जिसको बोलते हैं सुगर। ओके, केमिकली दे आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल विद द फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड ग्रुप है तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, कीटोन ग्रुप है तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोजेस। Means carbohydrate is the hydrolyzed carbon in the CHO atom in limited ratio. Limited ratio क्या? 1:2:1, 1:2:1 के रेशियो में रहेगा। जनरल फार्मूला की बात कर लो भाई, तो जनरल फार्मूला क्या रहेगा? CnH2ON। रख के देख लो, रख के देख लो किसी का भी भाई। ग्लूकोज का, ग्लूकोज में C6 होता है। क्या होता है? ग्लूकोज में C6 होता है। सी ग्लूकोज का फार्मूला बताओ भाई, ग्लूकोज का फार्मूला बताओ। हमने कहा भाई इस तरीके से निकलता है, तो N की जगह N इक्वल्स टू तुमको C6 निकालना ना, N इक्वल्स टू 6 पुट कर दो। पुट करो, क्या आया भाई? C6, H 2 है ना, तो मल्टीप्लाई करो तो H 12 हो गया और O 6 हो गया। ग्लूकोज का फॉर्मूला आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तो भाई बड़ा सिंपल सी कहानी है। रेशियो भी देख लो, 1:2:1, रेशियो भी फुलफिल हो रहा है। हो रहा कि नहीं हो रहा? ठीक। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिले हुए कंपाउंड को ऑर्गेनिक सब्सटेंस। याद करो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी तुमने। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या था भाई? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, है ना, एसिड, सब में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ और था क्या? कार्बन, हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, राइट। तो उम्मीद है कि चीजें बहुत अच्छे से, आई होप, समझ में आई होंगी, राइट। ग्लूकोज द फॉर्मूला C6H12O6, कहीं पर भी CnH2O का होल n, CnH2O का होल n कर दो, फॉर्मूला निकाल लो। C पता चल जाए, बाकी सब पता चल जाएगा। 7 रख दो, 8 रख दो, 9 रख दो, 10 रख दो। एल्डोज, कीटोज, जहां पे एल्डिहाइड होते हैं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप CHO हो मींस एल्डिहाइड, वो एल्डोजेस होते हैं। जहां पे फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है, उन्हें कीटोजेस बोलते हैं। उन सुगर को कीटोन सुगर बोलते हैं। उन सुगर को जिसमें एल्डिहाइड होता है, एल्डोज सुगर बोलते हैं। क्लियर? ठीक। फंक्शन क्या है भाई कार्बोहाइड्रेट का सेल में? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्ब्स खाओगे तो एनर्जी होगी, कार्ब्स खाओगे। मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, स्ट्रक्चरल मीन सेल वॉल सिंथेसिस में मदद करती है ना। इमीडिएट एनर्जी फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी। कहते हैं ना कि अगर आपको एनर्जी फील नहीं हो रही है तो गुड़ का सेवन करो, गुड़ खाओ, गुड़ खाओ, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। खूब ग्लूकोज की मात्रा होती है। रिजर्व और स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होता है तो कार्बोहाइड्रेट सिंपलर फॉर्म में, भाई खाया तुमने रोटी, खाई तुमने रोटी, रोटी से निकला कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट निकला तो ऐसा तो नहीं कि कार्बोहाइड्रेट जैसा है वैसा ही एब्जॉर्ब हो जाता है। सिंपलर फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस निकलता है। उसका काम यही होता है कि जो पॉलीहाइड्रोक्सी या जो पॉलीसैकेराइड है, जो पॉलीसैकेराइड है,
पॉलीसैकराइड है उसको मोनोसैकराइड में कन्वर्ट कर देना, क्योंकि एब्जॉर्ब मोस्ट सिंपलर फॉर्म में होता है जब मोनोसैकराइड में ठीक है। बताओ भाई यहां तक कोई समस्या हो तो बताओ, यहां तक कोई समस्या? ठीक है चलो भाई। एल्डोज कीटोज में देख लो, ठीक है चलो भाई ध्यान से देखो, यहां पे देखो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज, ग्लूकोज पे जो फंक्शनल ग्रुप लगा है क्या लगा है? CHO। क्या लगा है? CHO मींस एल्डिहाइड, इसलिए किसमें है? एल्डोज में। ओल्ड पीडीएफ में नहीं है? अरे है डियर, ओल्ड पीडीएफ में भी है, और खैर नहीं है तो चलो कल तुमको न्यू पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, तो इसको बोलते हैं एल्डोजेस। एल्डोजेस है ना, कई बार एग्जाम में एल्डोजेस कीटोजेस पूछ लेते हैं। ठीक, एल्डोजेस। फिर इधर गैलेक्टोज ले लो, गैलेक्टोज में भी क्या है? CHO मींस एल्डिहाइड, तो अगेन ये क्या है? एल्डोजेस। फिर फ्रक्टोज में आ जाओ, फ्रक्टोज में क्या है? देखो दूसरी पोजीशन पे कीटोन ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O। जब कीटोन ग्रुप लग जाएगा तो हो जाएगा कीटोजेस। तो पूछे कि भाई कीटोन ग्रुप या कीटोज शुगर किसमें पाई जाती है? तो फ्रक्टोज में पाई जाती है। एल्डोज शुगर किसमें पाई जाती है? ग्लूकोज फ्रक्टोज आइसोमर नहीं होते डियर, ग्लूकोज गैलेक्टोज हो सकते हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज होते हैं, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज नहीं। यहां तो ग्रुप ही अलग हो गया यार, कीटोन ग्रुप हो गया, राइट। जब सिर्फ किसी पोजीशन पे फंक्शनल ग्रुप आगे पीछे हो जाते हैं घुमा के, तो वहां पे आइसोमर होते हैं, जब सेम कार्बन पे। यहां ऐसा नहीं है। पीडीएफ एप्लीकेशन पे जहां ये रिकॉर्डेड सेक्शन जाता है, रिकॉर्डेड सेक्शन कहां जाएगा? ये सेकंड यूनिट है तो बायोकेमिस्ट्री के सेकंड यूनिट में जाएगा, वहीं पे उसकी पीडीएफ नीचे अपलोड हो जाएगी। ठीक है चलो भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। सुनते जाओ सुनते जाओ। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड अंडर, कार्बोहाइड्रेट दो तरीके के, एक सुगर और दूसरा नॉन सुगर। सुगर, यस, है ना, सुगर और नॉन सुगर। ठीक, सुगर में क्या क्या आएगा? सुगर में आएगा मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड, मोनो मतलब एक, सैकराइड मतलब सुगर। अरे जो पढ़ा रहा हूं वो देख लो भाई, बाकी देखते जाना। ठीक है, मोनो मतलब एक, सुगर मतलब सुगर, सैकराइड मतलब सुगर, तो एक सुगर की मोइटी। ठीक, अब वन सुगर में ट्राइओस, टेट्राओस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस हो गए, जिसमें दो तरह के, एल्डोस सुगर और कीटोस सुगर। किस तरह के? मोनोसैकराइड को भी अगर हम चाहें तो बांट सकते हैं दो पार्ट में, एल्डोज और कीटोज। एल्डोज में आ जाएगा ग्लूकोज गैलेक्टोज, और कीटोज में आ जाएगा फ्रक्टोज। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कीटोज में फ्रक्टोज आ जाएगा। डाइसैकराइड मतलब दो सुगर, डाइसैकराइड मतलब दो सुगर, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। पीडीएफ किसी हेडिंग से, अगर तुमको ये रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियो मिल गया, उसी के ठीक नीचे, किसी उसकी जरूरत नहीं, पीडीएफ पीडीएफ के फॉर्म में। यस, सिंपल कॉम्प्लेक्स, भाई जाहिर सी बात है, नॉन सुगर क्या है? ये पॉलीसैकराइड्स हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं कह सकते हो। मींस यहां पे क्या है, 100 सुगर जब एक साथ मिलती हैं तब जाके ये बनते, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लूकोज, पॉली सुगर होते हैं, राइट। डाइसैकराइड मतलब दो सुगर, दो सुगर में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज।
फिर ओलिगोसैकेराइड की बात की जाती है। ओलिगोसैकेराइड का मतलब शुगर मॉलिक्यूल 3 से लेके 10 तक, 3 से लेके 10 तक, जैसे रेफिनोस 3 से लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल। देखो, एक शुगर मॉलिक्यूल से मोनोसैकेराइड, 2 शुगर मॉलिक्यूल डाइसैकेराइड, और 3 से लेके 10 शुगर मॉलिक्यूल ओलिगोसैकेराइड, और 10 से ज्यादा अगर शुगर मॉलिक्यूल हो गए तो फिर क्या हो गए? पॉलीसैकेराइड। मोर देन 10 sugar molecules is called polysaccharide, and these are in category of non-sugar. ये सुगर में कब कन्वर्ट होंगे? जब इनको इनकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी, घोला जाएगा, सिंपल किया जाएगा। ठीक है। अब जो पॉलीसैकेराइड, ये भी दो तरीके के, होमोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। अगर एक तरीके की ब्रांच एक तरीके से बनते हैं, एक तरीके के मोनोमर लगे हैं, अगर एक तरीके के, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, काइटिन, इनके स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग स्टार्च और ग्लाइकोजन वगैरह के, तो ये क्या होंगे? मोनोमर। अगर अलग अलग तरीके के मोनोमर लगे होंगे तो फिर क्या होंगे? वो होंगे हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो मोनोपॉलीसैकेराइड और हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो ये शुगर और नॉन शुगर, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, जिस तरीके से भी एग्जाम में क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट 100% आता है, ध्यान रहे। इवन कार्बोहाइड्रेट ही आता है, लास्ट ईयर भी आया था, और लास्ट ईयर भी आया था, हमेशा आता है, ध्यान रखो इस चीज को। ठीक है। तो ये भाई क्लासिफिकेशन की बात हो गई। अब शुरू करते हैं हम मोनोसैकेराइड मतलब 1 सैकेराइड। क्या? मोनोसैकेराइड मतलब एक शुगर। एक शुगर कैसे बनेगी? अगर प्रिपरेशन की बात करें तो जो पॉलीसैकेराइड हैं, डाइसैकेराइड हैं, अगर उनका ब्रेकडाउन किया जाए, हाइड्रोलिसिस की जाए, तो मोनोसैकेराइड निकलेगा। क्या निकलेगा? मोनोसैकेराइड निकलेगा। मोनोसैकेराइड निकलेगा, है ना। देखो, नेक्स्ट 2 डेज लाइव क्लासेस सस्पेंडेड रहेंगी, क्योंकि जा रहे हैं आप लोगों के रिवैल्यूएशन की कॉपी चेक करने। रिवैल्यूएशन की कॉपी चेक करने कल और परसों। ड्यूटी 6 दिन की है, लेकिन सिर्फ मैं 2 दिन करूंगा, है ना। संडे को वापस आ जाऊंगा, संडे को लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास शाम को होगी, राइट। तो कल परसों 2 दिन बहुत व्यस्त रहेंगे, और हो सकता है तुम लोगों में से किसी का काम बन जाए। खैर, मोनोसैकेराइड आर दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसैकेराइड कौन से हैं? वो होते हैं जो क्या करते हैं? आलिया, तुम आज लेट हो गई। मोनोसैकेराइड वो सैकेराइड होते हैं जो फर्दर, रिजल्ट जल्दी आएगा झारखंड बोर्ड वालों, डोंट वरी, है ना, जो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, जो खुद ही सबसे सिंपल हो गए, जो खुद ही, काहे का कांग्रेचुलेशन, काहे का कांग्रेचुलेशन। यहां सरदर्द होने जाता है यार, बाहर जाओ, बाहर रूम लो, है, रहो जाके, फिर दिन भर कॉपियां चेक करो, बहुत हेडक होता है। तुम लोगों को लगता है कि आसान होता है? ठीक है, चलो, है ना। यस, तो जो सबसे सिंपल है, मोनोसैकेराइड इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट शुगर। तो जो सिंपलेस्ट खुद ही है, वो ब्रेक डाउन नहीं होगी। ओके ओके, है ना। तो वो, और नहीं तो मोनोसैकेराइड फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते, जबकि डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, सबके सब हाइड्रोलाइज्ड होते हैं। ओके, सिंपल यूनिट ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन चाहे और पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड, इनके जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, जो सबसे, क्या करोगे, हम किस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं जान के। ठीक है, वो प्रोफेशन एक अलग है। यहां पे मैं ऑनलाइन टीचर हूं, अलग हूं, इसीलिए मैं कॉलेज का नाम नहीं बताता कभी। ठीक है। कॉल्ड द मोनोसैकेराइड, कॉल्ड द मोनोसैकेराइड, यूनिट ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड। जिस दिन तुम लोग यहाँ भाई वाले ने पहुंचूंगा, खुद ही पहचान जाओगे। वहां अपने कॉलेज के टीचर से पूछो किस कॉलेज के टीचर आ रहे हैं, बता देंगे वो। ठीक है। जनरल फॉर्मूला हम पहले बता चुके हैं, CnH2ON। ठीक है। सिंपल शुगर, जैसे सुक्रोज, सुक्रोज क्या है? सुक्रोज डाइसैकेराइड है। स्टूडेंट कभी नहीं प्रेजेंट होते, स्टूडेंट अपनी लिखी हुई कॉपी पूरी ताकत लगा ले नहीं देख सकता, तुम्हारी कॉपी सिर्फ हम देख सकते हैं, तुम नहीं देख सकते।
और बता दूं कि मैं ईमानदार टीचरों में से हूं, ठीक है। सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज का मतलब डाइसैकराइड। डाइसैकराइड क्या बनाते हैं, ये अगर इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का, मींस सुक्रोज जब हाइड्रोलाइज्ड होता है तो एक मॉलिक्यूल एल्डोज का, एक मॉलिक्यूल एल्डोज का और एक मॉलिक्यूल कीटोज का बनाता है। जो घर में इस्तेमाल करते हो चीनी, जो घर में, जब घर में चीनी इस्तेमाल करते हो वो चीनी कौन सी है, तुम्हारी सुक्रोज है। क्या है, सुक्रोज, ठीक है। स्टार्च और सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकराइड्स हैं, और पॉलीसैकराइड जब स्टार्च और सेलुलोज स्पेशली करोगे तो नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इसीलिए ये किस कैटेगरी में है, ध्यान दो, होमोपॉलीसैकराइड कैटेगरी में है। क्यों, सब ग्लूकोज से मिलकर बने हैं। काहे से, सब ग्लूकोज से मिलकर बने हैं। जिसको भी डाउट हो रिवर्स करके देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी डियर। मैं खुद बताता हूं, मैं इतना सिंपलीफाई करके पढ़ाता हूं, इतना सिंपलीफाई, ग्राउंड टू अर्थ की चीजें समझ में आ जाएंगी। ये पॉसिबल ही नहीं, अगर तुमने अभी ज्वाइन किया है निर्विकल्प तभी समझ में नहीं आया, अदरवाइज चीजें संभव ही नहीं कि ना समझ में आए। ये मेरा अपने पे कॉन्फिडेंस। बताओ भाई, कोई और बच्चा जो पहले से ज्वाइन किया, कोई बता दे नहीं समझ में आया मोनोसैकराइड, नहीं समझ में आया अब तक जो मैंने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया, बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा पूरा का पूरा, बोलो कोई और। ठीक है, चलो रिपीट करके देखना, रिवर्स करके निर्विकल्प, फिर भी बोलता हूं, अगर नहीं आएगा तो फिर से रिपीट हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत हो। बट अभी फिर से फर्दर स्टार्ट से स्टार्ट करना तो फिर क्लास गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए कहता हूं समय पे आया करो। ठीक, कार्बोड मोनोसैकराइड्स डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ OH ग्रुप इन सेकंड और थर्ड फोर्थ। ठीक, अब मोनोसैकराइड की बात करते हैं, सिंपल मोनोसैकराइड की बात करते हैं। चलो भाई, ये सब थ्योरी प्योरी हो गई बहुत ज्यादा, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर की। ठीक, थोड़े से अब बनाएंगे हम मोनोसैकराइड, मोनोसैकराइड में हम बनाएंगे ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज बनाएंगे। देखो दो तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, दो तरह के प्रोजेक्शन होते हैं। कैसे, एक फिशर प्रोजेक्शन, एक फिशर प्रोजेक्शन और एक हैवर्थ प्रोजेक्शन। ठीक, देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ग्लूकोज बनाओ। ग्लूकोज देखो बेसिक से शुरू करो, ग्लूकोज बनाना सीखो। केमिस्ट्री ना आए समझ में, चाहे ना आए, मैं जो समझा रहा हूं वो समझ में आ जाएगी। इसमें केमिस्ट्री सोचो ही मत कि कुछ केमिस्ट्री है, दूर हो जाओ केमिस्ट्री से, नहीं समझ में आती। जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल ये बिल्कुल मत सोचो यहाँ केमिस्ट्री है, जो स्टोरी सुना रहा हूं खाली एक कहानी की तरह सुन लो, अपने आप पास हो जाओगे। चलो भाई, चलो भाई, सबसे पहले भाई हमने क्या कहा भाई, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या बताया था, CH2ON, और N की वैल्यू क्या होती है, 6, N की वैल्यू 6। ठीक, तो C6H12O6 हो गया ना, C6H12O6, ये हो गया फॉर्मूला। चलो भाई बनाते हैं। ओके ओके, ठीक है ना, किसी को केमिस्ट्री ही आती है। एल्डोज सुगर, एल्डोज में एल्डिहाइड, 6 कार्बन है। ठीक है, 6 कार्बन है, बनाओ भाई ऐसे। देखो जल्दी चीजें समझ में नहीं आती और केमिस्ट्री समझ में आ गई तो घुस, बताया ना कॉम्प्लेक्स है, एक तो घुसती नहीं और घुस गई तो निकलेगी नहीं, यही समस्या है। मैंने केमिस्ट्री में मास्टर्स की, सोचो मास्टर्स मुझे सुटिक्स मिल रही तो सुटिक्स नहीं ली मैंने, कोलॉजी में ली तो नहीं ली मैंने, केमिस्ट्री ली, समझे, क्योंकि दिमाग में इतनी केमिस्ट्री घुस गई और कॉम्प्लेक्स रहते ना तो निकालने जाओगे तो अटक जाते हो, निकलते ही नहीं है। हाँ भाई, चलो भाई शुगर बनाओ भाई, ग्लूकोज स्पेशली बनाओ ग्लूकोज। ठीक, 6 हैं, हमने 2 बना दिए। ठीक, 2 बना दिए, 3 4 5 6, 3 4 5 6 बनाया। अब सीधे सीधे राइट साइड में 2 OH लगा दो, 2 OH लगा दो। ठीक, उसके बाद 2 OH के बाद एक H लगा दो, और H के बाद फिर OH लगा दो। देखो कॉपी पेन लेके बैठो, समझ में नहीं आएगा बाद में, बताया ना, इसीलिए बायोकेमिस्ट्री क्यों कठिन लगती है, चीजें समझते नहीं हो तुम लोग। ठीक, अब जो इधर OH है राइट साइड में, अगर OH है तो राइट साइड में OH है तो लेफ्ट में H कर दो, और लेफ्ट में H है, अगर राइट साइड में H है तो इधर OH कर दो।
इधर OH है तो इधर H कर दो, इधर H है तो इधर OH कर दो, इधर OH है तो इधर H कर दो, इधर OH है तो इधर H कर दो। ये है तुम्हारा ग्लूकोज का शुगर, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्या है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। कोई समस्या हो तो बताओ, कोई समस्या हो तो बताओ। लीनियर स्ट्रक्चर है। क्या है? लीनियर स्ट्रक्चर। ठीक, नहीं समझ में आया? एक बार फिर समझो, एक बार फिर समझो। 6 कार्बन के 2 कार्बन तो तुम पहले बना लो, CHO CH2OH। ठीक, ग्लूकोज पूछा जाता है इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, 2 बन गए, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए। 2 OH लगा दो राइट साइड में। भाई ये हमारा राइट, तो ये हमारा राइट साइड हो गया। राइट साइड में 2 OH लगाओ, फिर एक H लगाओ, फिर OH लगाओ, लगा दिया। अगर इधर OH है राइट में तो लेफ्ट में H होगा, राइट में H है तो लेफ्ट में क्या होगा? OH होगा। सिंपल। तो इधर OH, इधर H, इधर H है तो इधर OH हो जाएगा। OH तो फिर H, OH तो फिर H। बता भाई, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, भाइयों बहनों। अरे बताया ना कि ई है राइट साइड, क्या समझे? इसीलिए तो बता रहा हूं, ई राइट है और ई लेफ्ट है, बस इसीलिए बता रहा हूं, कहीं कुछ लिखा नहीं है। ठीक, समझ गए? यहां तक समझे तो आगे बढ़ूं, नहीं समझे? नहीं समझे? निर्विकल्प आ गया? चलो ठीक है। अब देखो, अब हम पहुंचते हैं, ये है लीनियर स्ट्रक्चर। क्या है? लीनियर। अब हम फिशर प्रोजेक्शन पे पहुंचेंगे। क्या? फिशर प्रोजेक्शन पे। चलो भाई, फिशर प्रोजेक्शन पूछ लिए जाते हैं, फिशर कभी नहीं भूलोगे। गुड। ठीक है, अब फिशर प्रोजेक्शन में कुछ नहीं है, इतना ही है। देखो 6 कार्बन है, बनाओ बनाओ 6 कार्बन। अब फिशर प्रोजेक्शन के नाम से स्पेशली ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं फिशर के नाम से। इधर CHO था, CHO को क्या कर दो? डबल CHO। ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? बताओ भाई, ऐसे लिख सकते हो CHO कि नहीं? अरे यार, बस यही तो समस्या है तुम लोगों में। ग्लूकोज पढ़ा रहा हूं, फ्रक्टोज बता दो। जो एक बता रहा हूं समझो। मैंने क्या कहा? गरम गरम खाते हो, लास्ट में कुछ नहीं समझ में आता है, सब भूल जाते हो 4 दिन के बाद। होल्ड रखो, मैंने कहा ना सब कुछ बताया जाएगा, पेशेंस। ठीक, बहुत सारे बच्चे जिनको जल्दी नहीं समझ में आता है, हमें सबको लेके चलना है। कुछ फ्रक्टोज के पीछे पड़े, कोई बोलेगा मैनोज बता दो, तो कार्बोहाइड्रेट खुद ही पढ़ लो फिर। ठीक है, चलो भाई ऐसे बना सकते हो। फिर 2 बन गए, 3 4 5 6 हो गए। ठीक उसी तरीके से राइट साइड में, राइट साइड में 2 OH बना दो भाई, 2 OH बना दो, फिर एक H बना दो, फिर एक OH बना दो। यही तो था। इधर OH तो इधर H, इधर H तो इधर OH कर दो भाई, H OH। देखो बार बार अगर रिपीट करवा रहा हूं, उसके पीछे की वजह है। बुनियाद, नींव अगर मजबूत रहेगी तभी बिल्डिंग मजबूत बनेगी। ठीक है? CH2OH, सॉरी, ठीक है, CH2OH है ना। ठीक, CH2H। तो अगर न्यू मजबूत रहेगी तो बिल्डिंग मजबूत बनेगी, इतना ध्यान रखो। ठीक, ये बन गया। अब ध्यान से देखो, नंबरिंग कर लेते हैं। अब थोड़ा सा नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ऐसे ही नंबरिंग होगी। इसमें नीचे CH2OH है। ओके, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ यार, है? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, 4 वैलेंसी तो पूरी करनी ही है। ठीक, तो ये हो गए भाई 6 हो गए। अब ध्यान लगाओ किस चीज पे? यहां पे डबल बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इस पे आएगा माइनस का चार्ज। क्या आएगा? माइनस का चार्ज। अगर इस पे माइनस आया तो कार्बन पे प्लस का चार्ज। पहले स्ट्रक्चर रटवा दिया, अब अंदर की केमिस्ट्री समझो, इसीलिए बार बार स्ट्रक्चर बनवाया। ये आंख बंद करके समझ जाओ। ठीक है? अरे यार, सही बता रहा हूं, तुम लोग को पढ़ाने का मन नहीं करता। जो पढ़ाता हूं वो नहीं, किसी दूसरे टॉपिक पे भाग जाते हो। ठीक, ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस।
इधर पांचवें पे देखो, पांचवें पे ये H प्लस हो जाएगा और ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है किसके पास चला जाएगा भाई? O के पास चला जाएगा। चला जाएगा O के पास। क्यों? क्योंकि H के पास प्लस है, O के पास माइनस है। ठीक, माइनस है। भाई मेरे बताऊं, कुछ छोड़ूंगा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं सब पढ़ाऊंगा, लेकिन बुनियाद तो मजबूत होने दे भाई। मुझे मालूम है ना कि कैसे पढ़ाना है। कुछ लोगों को आती है तो वो आगे आगे भागेंगे, लेकिन हमें सबको लेके चलना है। ध्यान समझो, ये वही ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो हमने कई बार बनाया। ठीक, ये वही है। अब देखो, पहला जो कार्बन है, पहला जो कार्बन है, यहां पे क्या ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया। पांचवें पोजीशन पे ये सबसे अनस्टेबल OH होता है। ये कोई और नहीं, पांचवें पोजीशन का सबसे क्या रहता है? अनस्टेबल रहता है। H इसका प्लस O माइनस, तो ये जो H है ये जुड़ जाएगा किसके साथ? O के साथ। अब O इधर माइनस बचा कि नहीं बचा, ये बताओ पहले। O माइनस बचा कि नहीं बचा? तो O जो माइनस है ये प्लस के साथ जाएगा। हमेशा याद रखो, प्लस वाला माइनस को खोजेगा, माइनस वाला प्लस को खोजेगा। एक लड़का है वो लड़की को खोजेगा, लड़की है वो लड़के को खोजेगी। क्लियर? प्लस माइनस, तो ये जो लड़का है ये इस लड़की के पास जाएगा। ठीक, तो बची इधर ये लड़की, ये भी तो लड़का खोजेगी, अकेले ऑक्सीजन का करेगी, तो ये जो है कनेक्ट हो जाएगी प्लस के चार्ज पे, यहां पे हो जाएगा। अब इसको ध्यान से देखो, इसी को अब हम बनाते हैं इधर। इधर तो हमने ऐसे बनाया, अब इसको डिजाइन करते हैं। डिजाइन करने के लिए क्या करोगे? डिजाइन करने के लिए भाई CH2OH, ठीक है, दो दो कार्बन बन गए, 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गए। अब ध्यान से देखो, यहां पे क्या था? ऑक्सीजन था। ये वाला H इधर गया कि नहीं गया? इसके पास जुड़ा, तो ये क्या हो जाएगा? OH। इधर क्या है? H। यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक, बोलो भाई यहां तक समझ में आया? ये जो H है ये इस O के पास चला गया, क्योंकि O के पास माइनस है। इधर O के पास माइनस इधर है, तो ये प्लस ढूंढेगा। कार्बन के पास क्या है? कार्बन के पास प्लस है। तो यहां का जो O बचा था, पांचवी पोजीशन का ध्यान दो, पांचवी पोजीशन का जो O बचा था, पांचवी पोजीशन का जो O बचा था, कहां जाएगा? वो कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है, कार्बन के साथ जाके बॉन्ड बना लेता है, लाइक दिस। ठीक, अब इस ऑक्सीजन को यहां लिखो, यहां छिप जाता है, तो क्या कर सकते हो? इसको यहां छिप जाता है, तो इसलिए इसको हम यहां लिख देते हैं कि साफ साफ नजर आए। इतना ही चेंज था, बाकी सब जैसे है पुराने तरीके से लिख दो। यहां पे H, ठीक, ये OH, ये H, ये OH, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ भाई पांचवी पोजीशन पे और पहली पोजीशन पे चेंज हुआ है, पांचवी और पहली पोजीशन पे चेंज हुआ है, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का। सेकंड पोजीशन काफी स्टेबल है, यहां रेजोनेंस बनेगा। मैं कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि करने जाऊंगा तो फिर रेजोनेंस क्या होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, बहुत सारे सवाल उठ के आ जाएंगे। वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिंपल जहां से बता रहा हूं कि यहां से उठ के यहां जाता है, सिंपल इसी तरीके से याद कर लो। अल्टीमेटली चीजें तुमको याद करके एग्जाम में लिखनी जरूरी है, राइट? उसके लिए अगर तुमको इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस समझ में आता है तो इंटर में अगर पढ़ा होगा तो चीजें समझ में आ जाएंगी, लेकिन यहां वो पढ़ाना सिलेबस का पार्ट नहीं। तो फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज समझ में आया कि नहीं? बताओ भाई, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज समझ में आया कि नहीं? बस इतना ध्यान रखो, यहीं से चेंज होगा, ठीक है? पहले दूसरे तीसरे से कुछ नहीं। अब एक चीज और ध्यान रखो, एक चीज और ध्यान रखो, ये वाला अगर OH, ये वाला OH, इसी को इस वाले OH, ये वाला जो OH है,
अगर राइट साइड में है, अगर राइट साइड में है तो अल्फा। ठीक, एक बार क्या होता है, एक बार उल्टा होगा, यहां पे ये जो OH है वो इधर को बन जाएगा, क्या बनेगा, इसी को उल्टा बना दिया पहली पोजीशन को, C डबल बॉन्ड O है उसको इस तरफ लगा दो, H को उधर लगा दो। ठीक, H को, बात को समझो, जैसे ये बना है, इस पहली पोजीशन पे जो हमने राइट को लगाया, डबल बॉन्ड लेफ्ट को लगा दो, डबल बॉन्ड लेफ्ट को लगा दो तो ठीक ये उल्टा हो जाएगा, ये OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। जब ये राइट साइड रहता है तो इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं। यही जब लेफ्ट साइड में हो जाता है, यही जब लेफ्ट साइड में हो जाता है, कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये कार्बन है, ये OH, ये H, ठीक, इधर CH2OH, 1 3 4 5 6, ठीक, OH OH H OH, ठीक है, इधर H OH H H, ऐसे है। अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला जो होगा 5, यही सेम, कहीं कोई चेंज नहीं, सिर्फ इतना हो रहा है कि ये चेंज होके यहां पे लग जा रहा है, बस ऐसे ही। देखो इन दोनों में कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। कहां डबल बॉन्ड है जो डबल बॉन्ड चेंज होगा, कहां है डबल बॉन्ड, डबल, हाँ डबल बॉन्ड इस तरफ को लगता है, वही तो बोल रहा हूं भाई, दो कॉन्फ़िगरेशन समझाने ना, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा कैसे बनेगा, जब ये OH इस रिंग के बाहर रहेगा तो बीटा, और जब इस रिंग के अंदर रहेगा तो अल्फा। इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। अब हम बात करेंगे हैवर्थ प्रोजेक्शन की, किसकी, हैवर्थ प्रोजेक्शन की। हैवर्थ प्रोजेक्शन के लिए देखो ध्यान से समझ लो इसको, जो ये है ये जस्ट इसका उल्टा होगा, पहली पोजीशन, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। अब हैवर्थ पोजीशन की बात करें, हैवर्थ पोजीशन जानने के लिए एक चीज ध्यान रखो, जितना तुम्हारा ये राइट साइड है, जितना राइट साइड है और ये तुम्हारा लेफ्ट साइड है, जितना राइट साइड होगा ये सब बिलो द प्लेन होगा, और जितना लेफ्ट साइड है वो अबव द प्लेन होगा। नहीं समझ में आया, समझ में आएगा। एक हेक्सागन बना लो, बेंजीन रिंग लिटा के बना लो, बेंजीन रिंग के अंदर कुछ मत बनाना, बस इस तरीके से, ऐसे ही तो बनता है। ठीक, अब इधर लाइक दिस 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 दिस, और क्या होगा, यहां पे ये ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन है ये यहां पे आ गया, ठीक, यहां पे आ गया। डीप पॉइंट कॉलेज में नहीं बताए जाते, अब क्या कॉलेज में तुम्हारे बताया गया क्या नहीं इससे मतलब नहीं, जो मैं बता रहा हूं चीजें याद होनी चाहिए, अल्टीमेटली ग्लूकोज आए तो एग्जाम में याद होना चाहिए बस। अरे यार पहले जो बता रहा हूं वो समझो, देखो ये जो लेफ्ट साइड है ना, इसी को अल्फा वाले को ही तुम डी बोल सकते हो और बीटा वाले को तुम एल बोल सकते हो। ठीक, ध्यान रखो, राइट साइड में जितना कुछ है, जितना राइट साइड में है, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, जितना भी इधर की नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 और 6, जितना राइट साइड में है सब बिलो द प्लेन। ठीक है, जितना राइट साइड में सब बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन मतलब नीचे, पहली पोजीशन पे OH किधर है, राइट साइड में, तो नीचे की तरफ लिखो। दूसरी पोजीशन पे OH किधर है, किस तरफ है, राइट साइड में, OH लिखो। ठीक, इधर क्या है, तीसरी पोजीशन पे H है नीचे की तरफ, तो H लिखो। चौथी पोजीशन पे OH है नीचे की तरफ राइट साइड में, तो OH लिखो। ठीक, पांचवी पोजीशन पे क्या है भाई, पांचवी पोजीशन पे H है तो H लिखो। छठी पोजीशन पे क्या है, CH2, छठी पोजीशन सबके लिए फिक्स रहती है, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो। यस, हैवर्थ पोजीशन क्लोज्ड रिंग होती है, फिशर भी ये क्लोज्ड रिंग है तुम्हारी। लीनियर इसके पहले बता चुका हूं, रिवर्स करके देख लेना। ठीक है,
समझ में आया? इसी को बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन। जितना राइट साइड में है, जितना राइट साइड में है, जितना राइट साइड में है वो नीचे, और जितना लेफ्ट में है, पहली पोजीशन पे क्या है, एच है लेफ्ट में, दूसरी पोजीशन पे क्या है, एच है लेफ्ट में, तीसरी पोजीशन पे क्या है, ओ एच है लेफ्ट में, चौथी पोजीशन पे क्या है, एच है लेफ्ट में। ठीक, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन, हैवर्थ प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, और इसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन ऑफ ग्लूकोज। इससे ज्यादा आसान तरीके से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फिशर और हैवर्थ समझाया नहीं जा सकता। जितना मैं जानता हूं इतने इससे ज्यादा आसानी से चीजें समझाई नहीं जा सकती। अदरवाइज हैवर्थ और फिशर में आदमी घूम घूम के किधर OH लगेगा किधर H लगेगा घूमता रहता है, नहीं समझ में आती। बहुत सारे कॉलेज, बहुत सारी जगहों पे जाके देखा, मैं वाइवा में सिंपली पूछ लेता हूं भाई फिशर प्रोजेक्शन ग्लूकोज का बना के बता दो, अच्छे अच्छे घूम जाते, नहीं बता पाते। समझ गए? इससे ज्यादा आसान। अब ये क्या हो गया, ये अल्फा हो गया। बीटा में क्या होगा, पहली पोजीशन सिर्फ ये OH बाहर आ जाएगा, सिर्फ इसको बदल दो, सिर्फ पहली पोजीशन को बदल दो, OH ऊपर कर दो, H नीचे कर दो, अल्फा से बीटा बन जाएगा। यहां पे पहली पोजीशन पे OH को रिंग के बाहर कर दो, इसको इधर कर दो तो अल्फा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया कि नहीं? तो फिशर प्रोजेक्शन और हैवर्थ प्रोजेक्शन समझ में आया। अब 2 दिन तुम लोग इसकी प्रैक्टिस करो, संडे को हम बाकी के मोनोसैकेराइड आपको बताएंगे। ठीक, 2 दिन रिवोल्यूशन का फॉर्म भरेंगे जाके, तो फोन पे मैं अवेलेबल रहूंगा। 5वीं में क्या हो गया, 5वीं में अरे ये इधर आ गई ना यार, ठीक, हटा दो, बात खत्म। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, खैर छोड़ो। ठीक है, तो इसकी 2 दिन प्रैक्टिस करो, बाकी हम लोग अब मिलेंगे आई होप कि संडे। अगर कोई कंफ्यूजन, देखो फिर भी बताता हूं, इतना पढ़ो, बेस तैयार करो। ये बेस तैयार होगा, मोनोसैकेराइड जोड़ के डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड बनते हैं। मोनोसैकेराइड तैयार हो जाएगा तो डाई और पॉली में किसी तरह से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। लेकिन मीन टाइम में तुमको शेयर और सब्सक्राइब करवाना है। मैं 2 दिन नहीं रहूंगा, 2 दिन तुम्हारे काम। ठीक, जूनियर्स आ गए हैं कॉलेज में, आने लगे हैं, एडमिशन लेने लगे हैं, उन तक चैनल का लिंक पहुंचाइए। तुम मेरा काम करो, और तुम्हारी कॉपी मिल गई तो मैं, चलो भाई, बाय बाय। डी फॉर्म